Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, today we are going to do EVS. And in EVS, which chapter we are doing? We are doing chapter number 4. And name of chapter number 4 is the food we eat. And students, today we are going to do question answer of this chapter. Question answer आज हम लोग इस chapter के करेंगे. So let's start. Our first question is, why do we need food? हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? We have discussed it earlier also, students. Why do we need food? हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? We need food to get energy to work and play. हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? हमें खाने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हमें फूड से क्या मिल सके? बहुत सारी एनर्जी. फिर उस एनर्जी से हम क्या करेंगे? खेलेंगे, बहुत सारा वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राइंग करेंगे. स्टूडेंट्स, डू यू नो, खेलने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, जंप करने के लिए, डांस करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम फूड. ओके, सो व्हाई डू वी नीड फूड? We need food to get energy to work and play. Question number 2. How do protective food help us? How do protective food help us? Protective food हमारी help कैसे करता है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स टेल मी, प्रोटेक्टिव फूड होते कौन कौन से हैं? वो फूड जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? डिजीजेस से, बीमारियों से. फ्रूट जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्रोटेक्टिव फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. जो प्रोटेक्टिव फूड होता है वो हमारी हेल्प करता है टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने में, एंड कीप अस अवे फ्रॉम डिजीजेस, और बीमारियों से हमें दूर रखता है. तो प्रोटेक्टिव फूड आपकी कैसे हेल्प करता है? प्रोटेक्टिव फूड आपको एक तो हेल्दी रहने में बहुत हेल्प करता है, और आपको किससे बचाता है? बहुत सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाता है. अब थर्ड क्वेश्चन इज, वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम? नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, हमें फूड कहाँ से मिलता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. फूड हमें कहाँ से मिलता है? We get food from plants and animals. हमें फूड कहाँ से मिलता है? हमें फूड प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है. चलिए अब देखते हैं कि कौन से फूड हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्पिनच, टोमेटो, पीस, ये सारी वेजिटेबल्स हैं और ये हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. और क्या क्या हमें प्लांट से मिलता है? बताइए. पोटैटो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जो वेजिटेबल्स आप खाते हो वो आपको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम प्लांट्स. एंड फ्रॉम एनिमल्स वी गेट chicken, meat, fish, eggs, milk,
है ना? So students, our fourth question is, what are pulses? Pulses क्या होती हैं? Some plants have seeds. कुछ प्लांट्स में क्या होती है? सीड मतलब बीज होते हैं. From which, जिनसे we make दाल, जिनसे हम क्या बनाते हैं? दाल बनाते हैं. सांबर एक्सेट्रा, जिनसे हम क्या क्या बनाते हैं? दाल बनाते हैं, सांबर बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं. These seeds are called pulses. और इन सीड्स को हम क्या बोलते हैं? pulses. So students, some plants have seeds from which we make dal, sambar etc. कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, जिनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? जिनसे हम दाल बनाते हैं, सांबर बनाते हैं. और इन सीड्स को हम क्या बोलते हैं? pulses. For example, kidney beans मतलब राजमा. chickpeas छोले. red lentils. Question number 5. What is balanced diet? Balanced diet क्या होती है? Now students, आपको नेम से ही थोड़ा क्लियर हो गया होगा. बैलेंस्ड डाइट वो डाइट जिसे हम कैसा रखते हैं, बिल्कुल बैलेंस करके जो डाइट हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट. जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कितने काइंड्स के फूड होते हैं? 3 काइंड्स के. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. Our diet includes food items from all the 3 groups in right amount. मतलब 3 ग्रुप्स जो फूड के होते हैं उन तीनों में से बिल्कुल राइट अमाउंट का फूड हमें खाना होता है. अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना कि हमने सारा खाना एनर्जी गिविंग फूड का खा लिया कि हमें तो बस एनर्जी चाहिए. अगर आपको सिर्फ एनर्जी चाहिए तो फिर आपने बॉडी बिल्डिंग फूड इसका मतलब नहीं खाया, तो आपकी बॉडी बिल्ड करेगी? नो. आपने प्रोटेक्टिव फूड भी नहीं खाया तो क्या आपकी बॉडी जो है वो बीमारियों से बचकर रह पाएगी? नो. तो आपके लिए तो तीनों चीज़ें ज़रूरी है. प्रोटेक्टिव फूड भी ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी ज़रूरी है और एनर्जी गिविंग फूड भी ज़रूरी है. तो आपको क्या करना होता है? इन तीनों में से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर वो आपको खाना होता है. और वो क्या होती है? हमारी बैलेंस्ड डाइट. अ डाइट इंक्लूड्स फूड आइटम्स. एक डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है? फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द 3 ग्रुप्स. तीनों ग्रुप्स में से जो फूड आइटम होता है उसे हम इंक्लूड करते हैं इन राइट अमाउंट. बिल्कुल राइट अमाउंट में. ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा खा रहे हो कुछ कम खा रहे हो. बिल्कुल राइट अमाउंट में आप लेते हो एंड दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ you have to write all these question answers in your notebook. और आप notebook में कैसे करेंगे? Let's see. First of all, you will write date on the left side of your notebook. After that, you will write classwork on the right side of your notebook. And what is the day today? Today is Saturday. And what do we call Saturday in Hindi? Shanivar. Very good. So in the first line you will write chapter number 4. And after that in the next line you will write name of the
chapter, the food we eat. And after that, you will write question answer. And after writing question answer, what you will do? You will leave one line. As I have told you earlier also कि in dots का क्या मतलब होता है? That you have to leave one line. So after writing question answer, you will leave one line. And students, जैसा मैम बता रही हैं आपको वैसे ही करना है. Okay? And then you will write question number 1. Why do we need food? Then you will write answer number 1, and after writing answer number 1, there are some dots. और इसका क्या मतलब है? That you have to leave one line. Yes. And after that you will write question number 2. How do protective food help us? And then you will write answer number 2. And after that again there are some dots. It means you have to leave one line. So after writing answer number 2, you will leave one line. After that you will write question number 3. Where do we get food from? After that again you will write answer number 3, and after writing answer number 3, again there are some dots. It means you have to leave one line. अब मैम की तो स्पेस ख़त्म हो गई, मैम का तो बोर्ड पर जगह ही नहीं है, तो मैम ने क्या किया? मैम ने न्यू पेज खोल लिया. अब अगर आपका भी वन पेज फिनिश जैसे ही होगा, आप भी क्या करोगे? एक न्यू पेज पर आ जाओगे. एंड देन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 4. ऐसा नहीं है बच्चों कि आपका भी क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पर आएगा. मैम का आया है, क्या पता आपका कौन सा आए. ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. ओके बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर 4. What are pulses? And after writing question number 4, you will write answer number 4 in the next line. And after writing answer number 4, you will leave one line. And then you will write question number 5. What is balanced diet? Okay, so student, these were some questions which you have to do in your notebook, and your handwriting should be very good. Okay, so students, stay at your home and stay safe. Thank you.